वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। फिर फ्रेजल वर्ब को एग्जाम्पल से समझेंगे और एग्जाम्पल होगा आपका गो अलोंग, गो अवे, गो थ्रू, गो बैक, गो आफ्टर, गो बाय। क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए फ्रेज क्या होता है। देखिए फ्रेज जो होते हैं दो वर्ड या दो वर्ड से ज्यादा मिल करके जो बनता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेजल वर्ब उसको बोलते हैं क्या, वर्ब दैट इज कंबाइंड विथ एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग। मतलब हुआ कि दो या दो से ज्यादा शब्दों का समूह जो मिलकर एक नया वर्ब बनता है और उसका अर्थ और मतलब उस नए वर्ब में अलग थलग हो जाता है। मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है वर्ब का वो ना हो करके कुछ दूसरा अर्थ और मतलब निकलता है, उसी को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि फ्रेजल वर्ब को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका गो अलोंग, मतलब होता है इसका किसी काम को जारी रखना, करते रहना। इसी तरह से गो अवे, चले जाना, छोड़कर चले जाना। इसी तरह से गो थ्रू, किसी चीज का अनुभव करना। इसी तरह से गो बैक, वापस जाना, लौट जाना। गो आफ्टर, पाने की कोशिश करना, पीछा करना। इसी तरह से गो बाय मतलब गुजर जाना, हो करके गुजरना। अब चलिए एग्जाम्पल से सबको सेंटेंसेस में समझते हैं। सबसे पहला जो शब्द है आपका फ्रेजल वर्ब गो अलोंग। तो जैसे बोलेंगे हम आई कांट गो अलोंग विथ यू ऑन दैट पॉइंट। मैं उस मुद्दे पर आपके साथ नहीं जा सकता। तो जाना का मतलब कंटिन्यू करना। तो मैं आपके साथ उस मुद्दे पर कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ब्रेकअप करता हूं, मैं छोड़ता हूं। इसी तरह से आपका सेकंड है गो अवे। गो अवे का मतलब क्या बताया, चले जाना, छोड़कर चले जाना। जैसे बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे फ्रॉम हियर राइट नाउ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी अभी यहां से चले जाओ। तो राइट नाउ मतलब जस्ट अभी। तो गो अवे मतलब चले जाना। नेक्स्ट है आपका गो थ्रू। क्या बताया, गो थ्रू का क्या मतलब होता है, किसी चीज का अनुभव करना, महसूस करना। जैसे बोलेंगे वी वेंट थ्रू टफ टाइम्स। हम कठिन समय से गुजर गए। मतलब हम महसूस करते हुए गुजरे, उसके उसका जो एहसास था, उसका जो अनुभव था, उसको मैंने अनुभव प्राप्त किया और गुजर गए। इसी तरह से आपका है गो बैक। गो बैक का मतलब क्या बताया मैंने, वापस जाना, लौट जाना। जैसे बोलेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। शिक्षक ने छात्रों को, बच्चों को अपने अपने क्लासेस में वापस जाने के लिए कहा। तो गो बैक का मतलब वापस जाना, रिटर्न। इसी तरह से आपका है गो आफ्टर। क्या बताया मैंने गो आफ्टर का, गो आफ्टर का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, पीछा करना। तो जैसे बोलेंगे गो आफ्टर योर ड्रीम या गोल एंड अचीव दैट। अपने लक्ष्य के पीछे जाओ, पीछा करो उसका और उसे पालो, हासिल कर लो। इसी तरह से आपका फाइनल है गो बाय, गुजर जाना या होकर के गुजर जाना। तो जैसे बोलेंगे फर्स्ट अ वीक वेंट बाय एंड देन अ मंथ। सबसे पहले तो एक सप्ताह बीत गया, उसके बाद एक महीना। तो मतलब गुजर गया, मतलब गुजर गया, बीत गया। ठीक है, तो इस वीडियो में से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।